सो आपका आज के साप्ताहिक हरे कृष्ण उत्सव में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। और कल पूरे भारतवर्ष में लोगों ने उत्सव मनाया। कौन सा उत्सव था? हनुमान जयंती। श्री हनुमान जयंती की जय। पहले उतना प्रचलन नहीं था, लोग उतना जानते नहीं थे, पर अच्छा है, भगवान के महान भक्त श्री हनुमान जी का प्रकट दिवस लोग मना रहे हैं। एक बार मैं हरिद्वार में था, विदुर मैत्रेय संवाद जहाँ पे हुआ, सप्तऋषि घाट करके एक घाट है, वहाँ पे मैं था और सौभाग्य से उस दिन शिवरात्रि का दिन था। कौन सा दिन था? महाशिवरात्रि थी। और मैं युवाओं का एक कैंप लेके गया था, आईआईटी के स्टूडेंट्स थे, तो मैं आईआईटी रुड़की से हरिद्वार में वहाँ पे कैंप लेके वहाँ पे गया हुआ था। तो वहाँ पे एक सज्जन, वहाँ के लोकल पुरोहित होंगे, पुजारी होंगे, मिले। मैंने बोला हरे कृष्णा, उन्होंने बोला हरे कृष्णा। हाँ। मैं जप कर रहा था तो बोले अच्छी बात है, आप जप कर रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा जो उनकी समझ में आध्यात्मिक समझ थी उस हिसाब से उन्होंने बोलना शुरू किया। बोलते हैं हरि है तो हर है। क्या बोला? हरि है तो हर है। मतलब हर का मतलब शिव, और हरि का मतलब भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, राम। हाँ, तो हरि है तो हर है। बिल्कुल सही फिलॉसफी है। ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं, क्षीरम दधि विकार विशेष योगजात। ऐसे दूध है तो दही है, ठीक है। दूध होगा, दूध से ही तो दही निकलेगा। मान लीजिए दूध ही नहीं उत्पन्न हो रहा है तो दही कहाँ से होगा? होगा दही। जैसे आजकल दूध तो हो नहीं रहा है पर पनीर बहुत हो रहा है। तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। दूध है तभी दही होगा। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि जैसे क्षीर से दधी, दूध से दही बनता है, उसी प्रकार से भगवान अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन, विकार करते हैं तो हर यानी कि शिव जी का रूप लेते हैं। तो हरि है तो हर है, सही है, ठीक है। फिर थोड़ी देर में बोलते हैं, तुरंत ही बोलते हैं लगभग, कि हरि है तो हर है और हर है तो हरि है। तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। दूध है तो दही है, परंतु क्या दही है तो दूध है ये कहना सही रहेगा? हाँ, इसको साइलेंट कर दीजिए फिर बात है ना। मैं भी साइलेंट कर लेता हूँ मेरा। सो दूध है तो दही है, पर दही है तो दूध है ये लागू नहीं होता। दही से दूध कोई बनाता है? नहीं बनाता। तो कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम, हाँ, हाँ, और हाँ, भगवान हरि और भगवान शिव एक दूसरे पे निर्भर है। नहीं, श्रीमद् भागवतम पहले ही श्लोक के अंदर में बोलता है, परम सत्य भगवान श्री कृष्णोम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मयादि अस्य यथा अन्वयाद इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। स्वराट का मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्र। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम ना अन्यत, मेरे से ऊपर कुछ और नहीं है, मेरे से परे कुछ और नहीं है। तो हरि है तो हर है, ये ठीक है, परंतु हर है तो हरि है ये सही नहीं है। और कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि रामायण में देखो भगवान, हाँ, पूरी रामायण का क्रक्स ये है कि भगवान शिव सुप्रीम है, वो परम है। क्यों? कि भगवान राम ने भी रामेश्वरम में किसको पूजा? शिव जी को पूछा। तो भगवान राम ने रामेश्वरम में तो बहुत बाद में गए शिव जी को पूजा करने के लिए, परंतु उससे पहले अयोध्या में दशरथ को पूजा, ठीक है, कौशल्या को पूजा, वन में विश्वामित्र को पूजा, बचपन में वशिष्ठ को पूजा। पूजा कि नहीं पूजा?
तो कौन कौन सुप्रीम है? दशरथ सुप्रीम है, कौशल्या सुप्रीम है, विश्वामित्र, वशिष्ठ, शिव जी। कौन कौन इनमें से कौन कौन सुप्रीम है बताइए? सिर्फ भगवान राम किसी की आराधना कर रहे हैं, इस मात्र से हम ये नहीं कह सकते कि कौन सुप्रीम है, क्योंकि भगवान एक नर लीला करने आए हैं। कौन सी लीला करने आए हैं? नर लीला, जिसमें मर्यादा स्थापना कर रहे हैं। तो उस मर्यादा के अनुसार बता रहे हैं इस रूप में है। तो आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, भवानी का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री शिव शंकर का भी सम्मान करना चाहिए। इस वजह से हाँ। और क्योंकि शिव जी युद्ध के देवता है ना, युद्ध के पहले हाँ, जय महाकाल हाँ, और भगवती काली हाँ, जय भवानी हाँ, लोग युद्ध के पहले बोलते हैं। तो उस समय तो युद्ध के पहले और युद्ध के उपरांत में शिव जी और भवानी की पूजा की जाती है। आप में से कितने लोग कुरुक्षेत्र आए हैं और वहाँ पे स्थानेश्वर महादेव के दर्शन किए? कितने लोगों ने किया? कुछ लोगों ने किया। कभी आइए, वहाँ पे स्थानेश्वर महादेव भद्रकाली का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है। ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण युद्ध के ठीक पहले पांडवों को लेके गए आराधना करने के लिए। भगवान ने कहा पांडवों से, चलो यहाँ पे प्रार्थना करो भगवती काली से युद्ध के लिए, युद्ध में विजय हो, तुम प्राप्त कर सो। उन्होंने प्रार्थना किया और भगवती काली प्रकट हुई और बोली, जयस्तु पांडु पुत्रा नाम येषा पक्षे जनार्दना। हे पांडु पुत्रो, तुम्हारी विजय होगी, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में कौन है? श्री कृष्ण। तो क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, उनको प्रार्थना किया गया। परंतु असलियत में एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सिर्फ भगवान हरि है, भगवान श्री कृष्ण है, वही परम नियंता, बाकी सब उनके सेवक के रूप में है। और कई बार लोगों को ये डाइजेस्ट करने में समस्या होती है, परंतु रामलीला में विस्तृत रूप से हम देखते हैं। स्वयं एक साइड भगवान राम स्वयं है, भगवान हरि स्वयं है, और दूसरे पक्ष में कौन है? रावण। और किसका भक्त है? शिव जी का भक्त है। शिव जी का भक्त है और इतना शिव जी से स्तुति करता है, इतने वरदान प्राप्त करके, शिव जी से शक्ति प्राप्त करके हाँ, और किससे लड़ाई कर रहे हैं? श्री रामचंद्र से लड़ाई कर रहा है। तो शिव जी का क्या रिएक्शन है रावण की तरफ? रिएक्शन क्या है? शिव जी कितनी रक्षा करते हैं रावण की, क्या करते हैं? इससे हमें समझ में आएगा कि शिव जी का अपने भक्तों के प्रति, तथाकथित भक्तों के प्रति, जो कि उनसे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं और श्री राम के अगेंस्ट जा रहे हैं, और हाँ, जो भगवान राम के भक्त, उनके बीच में क्या शिव जी का बर्ताव रहता है। वो रावण एक साइड पे तो शिव जी की पूजा कर रहा है और शिव जी से शक्ति प्राप्त करके भगवान राम पे आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, परंतु वहीं पे वही भगवान शिव रुद्र अवतार हनुमान के रूप में भगवान राम के सेवक के रूप में प्रकट होते हैं कि नहीं। वहीं पे रावण शिव जी से लंका ग्रहण करके उस पर राज्य कर रहा है, ऐश कर रहा है, वही शिव जी भगवान हनुमान के रूप में आके उस लंका में आग भी लगाते हैं। ये दिखाने के लिए कि तू कुछ भी कर, कितने भी वरदान प्राप्त कर, अगर मेरे स्वामी भगवान हरि के विरोध में जाओगे तो कुछ भी तुम्हारा बचेगा नहीं, मैं स्वयं आके उसको भस्म करूंगा। उत्तरी कर्नाटक में एक स्थान है जिसको कहते हैं किष्किंधा, सुना आपने? हाँ, ऋषियामुख वहाँ पे एक पर्वत है और पास में किष्किंधा पर्वत है। मॉडर्न समय में उसको किसी और नाम से जानते, किस नाम से जानते, किसी को पता है? आज के समय में वो स्थान जाना जाता है हम्पी के नाम से। किस नाम से? हम्पी के नाम से।
हमारी कई वर्षों से इच्छा है कि भक्तों की एक यात्रा हम्पी में निकाली जाए और जब कभी भी निकलेगी आपकी वो यात्रा, आप कभी जाएंगे वहाँ पे, वो स्थान देखेंगे किष्किंधा, आपका मुख और आंखें खुला रह जाएगा। इतना अद्भुत स्थान है। आप कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे, निश्चित रूप से यहाँ पे वानरराज सुग्रीव, हनुमान इत्यादि रहेंगे तभी ऐसा, वरना ऐसा नहीं हो सकता। आप सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप जाओगे वहाँ पे तब आप कहोगे प्रभु जी क्या बोल रहे थे, ठीक है, उस दिन क्या बोल रहे थे। बहुत अद्भुत स्थान है, बहुत अद्भुत स्थान है। किष्किंधा है वानरों की राजधानी, कैपिटल, जहाँ पे वानरों के राजा बलि राज्य करते थे। और बलि और सुग्रीव में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आपसी द्वेष हो गया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपसी द्वेष हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, चीज़ें बहुत बिगड़ गई और बाली सुग्रीव को मारने के लिए तुल गया। सुग्रीव बहुत भागा। फाइनली एक स्थान जो कि किष्किंधा के निकट ही था, उस स्थान का नाम था ऋषियामुख। क्या नाम था? ऋषियामुख पर्वत। ऋषियामुख पर्वत पे सुग्रीव जाके निवास करने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक महान ऋषि रहे थे जिनका नाम था मतंग ऋषि। क्या नाम था? मतंग ऋषि। ये सारे स्थान जो मैं बोल रहा हूँ अभूतपूर्व सुंदर है। वहीं पे पंपा सरोवर है जहाँ पे शबरी और उनके बेर वाली घटना भी हुई थी। ये सब पूरा बहुत बहुत अभूतपूर्व सुंदर है। आप जा सकते हैं, पंपा सरोवर में दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पे बेर भी मिलते हैं, वो भी खा सकते हैं। पंपा सरोवर में स्नान भी कर सकते हैं। कितने लोग स्नान करना चाहेंगे पंपा सरोवर में? उसमें समस्त कहा जाता है सारे तीर्थों का स्थान, सारे तीर्थों का जल वहाँ पंपा सरोवर में एकत्रित है। बोले हरि बोल। बस एक चिंता का विषय है, उसमें कभी कभी मगरमच्छ आ जाता सही बात बोल रहा हूँ आपको, तो जब जाइएगा तो ध्यान से अब कौन स्नान करेगा? आचमन के लिए भी बोलेंगे प्रभु जी आप जल ले आना, सब लोग दूर से ही कर लेंगे। ऐसे कई लोग स्नान करते हैं, दिन में तो नहीं दिखा, मुझे तो नहीं दिखा मगरमच्छ, पर बोलते कभी कभी आ जाता है। फिर वहाँ से ऋषिमुख पर्वत पे क्या था? ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव छुपते थे, क्योंकि यहाँ पे मतंग ऋषि थे और मतंग ऋषि पहले रहते थे। और मतंग ऋषि जब वहाँ पे तपस्या करते थे, ध्यान लगा रहे थे, उसी समय जो बाली था उसकी अक्सर ही किसी न किसी से लड़ाई और युद्ध हो रहा था और बाली ने किसी राक्षस को पकड़ के धमाधम वहाँ पे मारा था। तो क्या हुआ, वहीं पे कहीं पे पास में पकड़ के मारा, पटका, तो राक्षस की जो शरीर था वो चिथड़े चिथड़े होके उछल के मतंग ऋषि के ऊपर में गिरा। मतंग ऋषि ध्यान लगा रहे थे, वो खून और ये सब चीज़ों से भीग गए, अपवित्र हो गए और उनका ध्यान खुला और देखे ये क्या हालत कर रखी है। और देखा दुष्ट बाली, तुझे अपने शक्ति में इतना गर्व है, यहाँ पे आके डिस्टर्ब कर रहा है, आगे तुमने इस जगह पे कभी भी स्पर्श भी किया इस स्थान को तो तुम्हारा सर वहीं फट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो सुग्रीव पूरे भूगोल में भागते फाइनली यहाँ पे आके रुके। यहाँ पे बाली नहीं आता, वो सब बच गए। तो ऋषिमुख पर्वत बहुत छोटा सा एरिया था, तो वहाँ पे बाली अपने कुछ वफादार जो उनके वानर थे, सुग्रीव अपने कुछ वफादार वानरों के साथ में रहते थे। कौन थे ये वफादार वानर? उसमें नल थे, नील थे, जामवन थे और एक थे हनुमान। तो हनुमान सुग्रीव के साथ में क्यों थे? बाली इंद्र का पुत्र था, इंद्र का अंश था, और सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जब हनुमान जी
ग्रो कर रहे थे, बड़े हो रहे थे, तब हनुमान जी को एक इच्छा जगी। क्या इच्छा जगी? कि इस्कॉन के द्वारा भगवत गीता कोर्स अटेंड किया जाए। उनकी इच्छा जागी कि भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको अच्छे से ग्रहण किया जाए, शास्त्रों के ज्ञान को अच्छे से ग्रहण। तो ये शास्त्रों का ज्ञान सबसे पहले भगवान ने किसको दिया था? इमं विवस्वते योगम, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। भगवत गीता में भगवान बोलते मैंने विवस्वान, सूर्य देवता विवस्वान को दिया गीता के सबसे पहले। तो तभी उनको समाचार आया कि भाई वो उनकी इच्छा हुई कि हम सूर्य से जाके ग्रहण करें शास्त्रों का ज्ञान, गीता का ज्ञान। और तभी उनको पता चला कि हरे कृष्णा सेंटर में नए गीता कोर्स के बैच के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए। आपके रजिस्ट्रेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, ठीक है। वहाँ पे लिमिटेड सीट्स थे और हनुमान जी फुल स्पीड उड़ते हुए ऊपर पहुँचे। अब सूर्यदेव स्वयं विवस्वान पढ़ाने जा रहे हैं। अब विवस्वान के बाद छुट्टी लेने का समय है कि प्रभु जी एक काम करता हूँ, 3 दिन की छुट्टी लेके मैं VIH से जाके गीता कोर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। सूर्यदेव कहेंगे हमारे जगत कीर्तिकांत में तो छुट्टी लेके जाते रहते इधर उधर कोर्स वोर्स करने, हाँ, परंतु सूर्यदेव छुट्टी लेंगे तो हमारा क्या होगा, मर जाएंगे लोग, है कि नहीं। तो सूर्यदेव छुट्टी लेके नहीं पढ़ा सकते। जो भी उनका साइड इंटरेस्ट है, पढ़ना पढ़ाना कीर्तन वीर्तन जो भी करना है, छुट्टी लेके नहीं करना होगा, साथ में ही करना होगा। तो उनका रथ के सारथी अरुण, रथ के आगे घोड़े लगे हुए और सूर्यदेव आगे घोड़ा चलाना। तो उनके रथ में, अब सूर्यदेव का रथ साधारण रथ नहीं है, बड़ा विशाल रथ है, और थोड़ा विशाल कर लिया तो उनके रथ में काफी सारी जगह है। और जैसे ही पता चला कि सूर्यदेव पढ़ा रहे, कई सारे ऋषिगण टंग 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 खट इकट्ठा हो गए। और जैसे हनुमान जी पूरे लैंड करने पहुंचे, देखा क्या, हाउसफुल। सारा हाउस फुल हो गया। बोले प्रभु जी मैं भी एडमिशन के लिए आया हूँ, कृपा करके मुझे भी एडमिट कर ले। तो सूर्य देवता ने बोला भाई अब तो कोई चांस ही नहीं है मेरे पास, इतना ही हाउस है, मैं रुक के क्लास तो देता नहीं, ना दे सकता हूँ, अलाउड नहीं है। अब मैं रथ चलाऊंगा और ये लोग रथ में बैठ के सुनेंगे, चलते चलते रथ में मैं लेक्चर देता रहूंगा पीछे नीचे, अब मेरा काम होता रहेगा, चलाते रथ तो रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे अब जगह नहीं है, तो अब ये काम करो, अगले बैच के लिए ट्राई करो। बोला अगले बैच में फिर ऐसे ही होगा और कुछ नहीं। बोला क्या करें, तो इसमें तो जगह नहीं है। बोला कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही अटेंड कर लूँगा, आप अलाउ कर दीजिए। बोले ऐसे कैसे अटेंड कर लोगे, ऐसे कैसे अटेंड कर लोगे? भाई मेरा रथ चल रहा है, और चल का मतलब जमीन पर नहीं चलता है, सूर्य का रथ तो स्पेस में चलता है, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में उसी से रोशनी हो रही है। तो विश्वान ने कहा भाई हमारा रथ चल रहा है, तुम कैसे अटेंड करोगे? बोले कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ में उड़ते उड़ते क्लास अटेंड कर लूँगा। हरे कृष्णा, ठीक है। तो विवस्वान ने बोला कि भाई पर मैं तो सीधा उड़ रहा हूं, सीधा चल रहा हूं, और मैं सामने देख के चलाऊंगा, यूं सामने देख के चलेगा मेरा रथ, और मैं सामने बोल लूंगा ये जितने भी ऋषिगण हैं उल्टे बैठे हुए मेरी तरफ देख के, हाँ, उसमें कोई ब्रेक तो लगता नहीं, तो झटके पटके का कोई चांस नहीं था, हाँ। तो ये तो ऐसे बैठे हुए हैं, तुम मेरी तरफ फेस करोगे तो तुम तो उल्टा हो जाओगे। तो हनुमान जी बोले प्रभु जी चिंता मत कीजिए गुरु जी, मैं रिवर्स गियर में उड़ूंगा। तो वैसा बोले ऐसे थोड़ा ना कोई क्लास अटेंड करता है गीत। बोले नहीं नहीं प्रभु, बस बिल्कुल सारी चीज़ ध्यान से टूंगा, मेरे को बहुत उत्सुकता है, मैं आपसे गीता सीखना चाहता हूँ, कोर्स सीखना चाहता हूँ, शास्त्र ज्ञान सीखना चाहता हूँ। देखिए हनुमान जी से हम देख सकते कितनी उत्कंठा उनके सूर्य से ये गीता का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान सीखने के लिए। तो उनकी उत्कंठा और तत्परता को देख के
विवस्वान परमिट कर देते, भाई ठीक है सीट नहीं है, आप अपने आप इंतज़ाम करते हुए अटेंड कर लो। और विवस्वान की गति तो आप समझते हैं, लाइट की 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और उस गति से चल रहा है सूर्य का रथ, और हनुमान जी उड़ते जा रहे रिवर्स गियर में, ठीक है। और रिवर्स गियर में उड़ते हुए भी वो पूरे लेसन इकट्ठा कर, एक एक चैप्टर के सारे नोट्स उनके मन में फीड होते जा रहे, सारी चीज़ें, और कोई भी प्रश्न होता बिल्कुल सट 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 सटीक उत्तर। सूर्यदेव तो बहुत प्रभावित रहते थे। और जैसे ही चैप्टर 18 यज्ञ के साल जो भी फाइनल चैप्टर और भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ू के जब कंप्लीट हुआ तो हनुमान जी बिल्कुल तृप्त है। हमारी हालत देखना चाहिए। हम तो रिवर्स गियर में नहीं, फ्रंट गियर नहीं, आराम से बैठा के पंखे के नीचे बैठे हो तो भी कोई गलती से पूछ ले तो हमारी हालत खराब हो जाएगी क्या सुना था, क्या बोला था, क्या कहा था, कुछ याद नहीं। तो जब इस प्रकार से वो फ्लाइट उड़ता रहा, हनुमान जी ने पूरा सुन लिया उनके रथ का। और जब वो रथ थोड़ा सा पॉज हुआ, रुका, और सूर्य देव ने देखा कि हनुमान ने कितनी गंभीरता के साथ में, कितना उड़ते हुए भी, इतनी डिफिकल्टी में, रिवर्स गियर में राउंड राउंड घूमते हुए भी गंभीरता से सारा लेसन अटेंड किया है, सारी चीज़ें ध्यान से सुनी, तो बहुत वो प्रसन्न हुए। और हनुमान भी बहुत कृतज्ञ हुए और सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, सूर्यदेव हे गुरुजी, अब बताइए मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, मुझे बताइए मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकूँ। तो सूर्य तो इतने प्रभावित, ऐसा शिष्य, तो शक्ति, बल, विद्या, बुद्धि और विनम्रता, हर चीज में इतना आगे। तो सूर्य देखा इतना प्रवीण, इतना अच्छा, इतना बढ़िया शिष्य है, और बोल रहा है गुरुजी बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं कुछ जरूर आपका गुरु दक्षिणा देना चाहूँगा, तो क्या सेवा करूँ बताइए। सूर्यदेव की एक हमेशा चिंता बनी रहती थी कि उनका पुत्र सुग्रीव जरूर पृथ्वी पर जन्म लिया है, परंतु इंद्र का पुत्र बाली, हाँ वाली जो था वो उस पर हावी रहता था। तो उनको ये था कि अगर, और वाली का स्वभाव भी थोड़ा उग्र था, तो उन्होंने कहा हे तात, हाँ, हे पुत्र, हे वत्स, एक काम करो, तुम जाके भूलोक पे जाओ और वहाँ पे मेरे पुत्र सुग्रीव को असिस्ट करो। अब एक प्रकार से देखें, विद्या में, बुद्धि में, बल में, निपुणता में, हर प्रकार से सुग्रीव और हनुमान में कौन श्रेष्ठ था? हनुमान। सुग्रीव और हनुमान में हनुमान हर दिशा में श्रेष्ठ हैं, परंतु क्योंकि गुरु जी की आज्ञा हुई कि जाके सुग्रीव को असिस्ट करो, तो चुपचाप हनुमान जी जाके सुग्रीव के सेवक बन जाते हैं। किसके सेवक बन जाते हैं? सुग्रीव के सेवक। अपनी सारे गुणों को, अपने सारी शक्ति को, अपने सारे वैभव को, अपने सारे बल को चुपचाप गुरु जी की आज्ञा अनुसार अपने से कम निपुण व्यक्ति, कहीं कम निपुण व्यक्ति के, हालांकि सुग्रीव साधारण नहीं थे, सुग्रीव भी बहुत बलशाली थे, पर हनुमान के समान नहीं थे। और सुग्रीव के अपने आत्म नियंत्रण पे, हनुमान के आत्म नियंत्रण पे बहुत जमीन आसमान का भेद था। सुग्रीव कई बार अपनी इंद्रियों के वश में फिसल जाते थे, पर वो हनुमान जी एक क्षण के लिए भी कभी नहीं बढ़ाते। परंतु इस सब के बावजूद, क्योंकि गुरु जी ने आज्ञा दिया था, हनुमान किसकी सेवा में लग जाते हैं? सुग्रीव की। कोई व्यक्ति होगा
बोले मेरे को कहाँ अपने से इन्फीरियर व्यक्ति की सेवा में गुरुजी ने लगा दिया, इससे क्या हो रहा है, क्या फायदा, मैं पूरे जीवन साल 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 यहाँ पे लग रहा हूँ। हनुमान जी कभी नहीं, नहीं मेरे गुरुजी ने भी बोला है तो मैं वही कहूँगा, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेहा कुरु नंदना। व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो गुरुजी की आज्ञा हो गई, यही मेरे अब जीवन का लक्ष्य है, इसको मैं करते रहना, गुरुजी ने बोला। इधर सुग्रीव जब ऋषिमुख पर्वत पे रहता था तो वाली कहीं और सुग्रीव निकल नहीं पाता। सुग्रीव निकलता था तो क्या होता, वाली पकड़ लेता, मारता था, पिटाई करता, तो सुग्रीव यहीं पर ऋषिमुख पर रहता था। वाली भी फटफटा रहा था, ये ऋषिमुख पे आ गया तो अब तो मैं इसको मार नहीं पा रहा हूँ, इसकी इंसल्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करो, कुछ तो करता हूँ उसके इंसल्ट। तो उसको तभी वाली को एक आइडिया आया। वाली क्या करता था कि स्कंदा से ही दूर से देख लेता, बहुत शक्तिशाली बलशाली था वाली, एक छलांग ऐसी मारता था, सीधे से निशाना लगा के दिन में 2 या 3 बार ऐसी छलांग मारता था कि सीधे जाके सुग्रीव के सर पे धाड़ पड़ता था लात, और वही लात पड़ते हुए फिर वो छलांग लेके चला जाता था। सुग्रीव के साथ प्रतिदिन धाड़, कभी बैठे वो रे राम, और लगभग दोपहर के आसपास ऐसा होता था, भयंकर इंसल्ट हो गया सुग्रीव को। बोले क्या करे, और किसी साधारण व्यक्ति की लात नहीं थी, किसकी लात थी, वाली ने अपने बगल में रावण को दबा लिया था। किसको दबा लिया था, रावण का। अब सोचिए क्या शक्तिशाली व्यक्ति है, वो आके प्रतिदिन सर को बाड़ फुटबॉल मारे, वो व्यक्ति का क्या हो रहा होगा। वो तो सुग्रीव था, वो लात खाने के बाद भी जीवित था, ठीक है, परंतु और हर बार वाली आता था, धड़ाम मारता था सुग्रीव को, और सुग्रीव बेचारा छटपटा उठता था, पेन के मारे, दर्द के मारे और बेइज्जती के मारे। ऐसा इंसल्ट सुग्रीव वानर राज रहा था थोड़े टाइम के लिए, वानर राज का भाई था, ऐसा इंसल्ट, बाप रे बाप, बहुत। वाली के अहंकार की वृद्धि हो रही थी, भयंकर वृद्धि हो रही थी वाली के अहंकार की। वाह 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 वाह, ओहो आनंदमय अभ्यास। अब तो सुग्रीव की ऐसी हालत हो गई थी, दोपहर के पास अपना सर यूं करके बैठ जाता था, अभी पढ़ा दाढ़, ऑलमोस्ट अब वो तैयारी ही करने लग गया था, और सुग्रीव ऐसे लात खाता था, बहुत उसका जीवन बिल्कुल, कई बार तो डिप्रेशन में आ गया था, सोच रहा था मैं शरीर ही छोड़ देता परंतु जो भी था बहुत डिप्रेस था। सब लोग जांबावान वगैरह उसको मोटिवेशन लेक्चर देते थे। एक दिन जब ऐसे ही बैठा हुआ था, और वाली ने दूर से देखा कहाँ सुग्रीव बैठा, अच्छा उस गुफा के ऊपर बैठा है, ठीक है, पर्वत है, वहाँ पे कोई छुपने की जगह नहीं है, सब खुले में ही रहते हैं, घर मकान वहाँ पे होता नहीं, अपार्टमेंट, TLF कॉलोनी वगैरह कुछ है नहीं। वाली ने लिया निशाना और जे धमाल से कूदा, और अपने पैर हवा में ही पैर घुमाते हुए आया कि मैं साइकिल लेके बिल्कुल ऐसे पैर मानो, और आया जैसे ही आया सुग्रीव के सर पैर घुमाया, जुम था, और सुग्रीव भी यूं मुंह करके तो पड़ा, पर सुग्रीव को पड़ा नहीं पैर। वाली को भी झटका लगा कि वाली सुग्रीव के फुटबॉल मार के बाउंस नहीं कर पाया। क्यों बाउंस नहीं कर पाया, देखा सुग्रीव यूं किया हुआ है और वाली अपना पैर मोड़ रहा है, और क्या है, एक हाथ ने वाली के पैर को बीच हवा में पकड़ लिया है। वाली जोर से अपना पैर करके घुमाता कस के न पूरा शरीर हिल जाता पर पैर नहीं हिल पाता है। वो पैर पकड़ा किसने था, हनुमान जी ने। राम भक्त हनुमान की जय। हनुमान जी ने पैर पकड़ लिया था, और वाली ये छोड़ा, मान रहा कि मेरा
सुग्रीव का दास आके मेरा पैर पकड़ रहा है, अभी दूसरा मैं ऐसा लगाऊंगा, उसने अपने दूसरे पैर को करने के लिए यूं 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 घुमाया पर कुछ हिला ही नहीं, पैर छोड़ के पूरा शरीर यूं 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 हिल रहा है, पैर नहीं हिल रहा है। तो जब छोड़ छोड़ तू, अभी मैं दिखाता हूँ तेरे को, ये करता हूँ करता हूँ। ओ हनुमान जी चुपचाप पकड़े रहे। और फिर कुछ ऐसा होने लग गया, वाली ने कांपना शुरू कर दिया। क्या? वो जो हाथ था वो धीमे 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 नीचे आने लग गया। वाली बोले क्या कर रहा है, छोड़ दे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, ये नहीं करूंगा तो वो नहीं करूंगा तो फलाना फलाने को बोला। वो चुपचाप जानबूझ के बिल्कुल स्लो मोशन में धीमे 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 वाली कर रहा हाँ हाँ हाँ, खूब फ्लाइट मार रहा है, खूब झटके ले रहा है। उतने में तो पहाड़ भी उखाड़ देता, वाली के पास में कम ताकत नहीं थी, पहाड़ भी उखाड़ सकता। तो आज कौन है यार ये, पैर पकड़ के धीमे 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 वाली छटपटाने लग गया, छटपटाने लग गया और धमकी दे रहा छोड़ दे, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूँ, करते 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 फिर वो पैर बस खाली 2 फुट हवा में रह गया जमीन से। करते करते 1 फुट वाली करा, छोड़ नहीं तो बस लास्ट है, छोड़ छोड़ छोड़। और फिर वो करते करते बस अब कुछ 6 इंच करीब बचा होगा, और अब वो 6 इंच से भी कम करने लगा। तब वाली ने देखा अब कुछ नहीं बचा, बोले प्लीज प्लीज humbly रिक्वेस्टिंग यू प्लीज लीव मी, ये हमारा आखिरी बार है, आगे दोबारा नहीं करूंगा। बोले तेरे को बहुत दिनों से देख रहा हूं बोले प्लीज दोबारा नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं करूंगा, प्लीज छोड़ दो, प्लीज टच मत करना, टच मत करना। हनुमान जी ने बोला दोबारा इस दिशा में भी आए तो बचोगे नहीं। और वहीं पे हनुमान जी ने उसके पैर को यूं झटका दिया और बाली हवा में कल्लाबाजी खाते हुए निकल के गया, कहीं बाहर गिरा, जाके लेट गया। बाप रे बाप, जान बची तो रखो भाई। ये कौन सेवक आ गया सुग्रीव का। और सुग्रीव देखते हैं हनुमान को, बोला हनुमान आज तुमने बचा लिया। उस दिन के बाद से सुग्रीव को कोई यातना मिलनी बंद हो गई। तो ये दिखाता है कि हनुमान जी कितना बलशाली थे और सुग्रीव क्या थे, हनुमान जी क्या थे। परंतु क्योंकि गुरु की आज्ञा थी, इसके बावजूद भी हनुमान सुग्रीव के सर पे नहीं बैठते, सुग्रीव के चरणों में रह के सुग्रीव की सेवा करते थे। इधर श्री रामचंद्र सीता के अपहरण होने के बाद सीता को ढूंढते 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 निकल रहे, चलते चलते पंपा सरोवर के पास में वन में आए। वहाँ पे श्री राम एकदम से रास्ता बदल के एक जगह ऐसे जानने लगे जैसे उनको गूगल मैप से रास्ता दिख रहा हो। किसके घर में गए, किसकी कुटिया में गए, शबरी की कुटिया में गए। शबरी से बात हो, शबरी उनको बोलते हैं आगे आप यहाँ पे आगे जाके किष्किंधा है, यहाँ पे ऋषिमुख है, यहाँ पे आप वानर राज सुग्रीव से मिलिए, निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। और श्री राम और लक्ष्मण दोनों उस स्थान पर पहुंचते हैं, सुंदरता देखते हैं, वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उस पर्वत के आसपास घूम रहे होते, ढूंढ रहे होते। क्षत्रिय हैं परंतु वनवासी वन के वस्त्रों में हैं। और तभी उस स्थन में ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे थे सुग्रीव को। सुग्रीव ऊपर से देखता है, ऋषिमुख पर्वत की चोटी से देखता है, कहते ये कौन दो आ गए राजा राजकुमार, बहुत तेजस्वी लग रहे हैं, वन के वस्त्र पहने हुए हैं परंतु बहुत तेजस्वी, और यहाँ पे इस प्रकार से घूम रहे हैं, इनके शरीर में बल पौरुष सामर्थ्य तो बहुत लग रहा है, सुंदर भी बहुत है, कहीं वाली के द्वारा भेजे हुए लोग तो नहीं तो ढूंढ के मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि वो स्वयं तो नहीं आ सकता, किसी और को भेज रहा है यहाँ पे मुझे हंट करने के लिए। तो सुग्रीव बहुत डरता था, उसके जीवन में वाली ने बहुत पिटाई की थी तो बहुत डरता था कि अब मैं मार तो नहीं दिया जाऊँगा, मार तो नहीं दिया जाऊँगा। और वहाँ पे जैसे वो लोग आए, क्या हुआ, अब सुग्रीव
बहुत चिंता में गया। तो सुग्रीव ने क्या किया, जरा बोला हनुमान तुम जाके जरा चेक करो। हनुमान जी को शास्त्रों का ज्ञान मिला था, किससे मिला था? सूर्य से। तो भगवत गीता के ज्ञान के साथ में शास्त्र की कौन सी बात कैसी बोलनी चाहिए, वाणी कैसा होना चाहिए, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम जयद, हाँ, व्यवहार कैसा होना चाहिए, सारी विद्याओं में सर्व प्रकार से निपुण थे। अपना भेष बदल के हनुमान जी चुपचाप स्थान पे चले जाते हैं और बहुत सुंदर रूप में, सुंदर तरीके से जाते हैं। सिंपल तरीके, साधारण एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेके जाते हैं और राम और लक्ष्मण के पास में जाते हैं और बोलते हैं आप तेजस्वी राजकुमार लग रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं, कृपा करके अपना परिचय दें। तो लक्ष्मण तो हैरान है कि इस एरिया में कोई दिख ही नहीं रहा और ये कौन सा बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति है, यहाँ पे क्या कर रहा है। परंतु श्री राम से क्या छुपा है। और ये पहली भेंट है किसकी किसकी? श्री राम और श्री हनुमान की। आज भी आप उस स्थान पे जा पाएंगे, बहुत सुंदर स्थान है, अत्यंत मनोरम, बहुत सुंदर। वहाँ पे जलाशय है, चट्टाने हैं, पहाड़ है, सुंदर सा पहाड़ के अंदर में ही एक मंदिर है हनुमान जी का, बहुत सुंदर स्थान है यहाँ पे। और जब वहाँ पे राम हनुमान से मिलते हैं तो श्री राम पूछते हैं तुम्हारा क्या परिचय है? कुछ वर्जस में आता है वहाँ पे श्री राम बोल ही देते हैं हनुमान तुम्हारा क्या परिचय और जैसे ही भगवान शब्द बोलते हैं हनुमान अपना भेष नहीं रख पाते। उनको ऐसा लगता है कि जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होता है, जैसे नदी पर्वत से समुद्र की तरफ स्वाभाविक बहती है, उनको लगता है ये उनके नित्य स्वामी यहाँ पे अभी आज आ गए हैं इनके चरण के लिए। और एकदम से उसके मुख से निकलता है हनुमान जी के, मैं सुग्रीव का दास हनुमान। और राम थोड़ा सा चल रहे थे वहीं पर रुक जाते हैं और हनुमान देख लेते हैं कि राम एक कदम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। फिर लक्ष्मण बताते हैं कैसे वो दशरथ के पुत्र हैं, यहाँ पे आए हैं। तो बोला कि हमारे राजा सुग्रीव आपसे मिलना चाहते हैं, आइए। और फिर सुग्रीव और राम की भेंट होती है, बहुत लंबा कहानी है। किष्किंधा कांड पूरा आता है, कैसे फिर सुग्रीव और राम की आपस में भेंट होती है, कैसे सुग्रीव भगवान राम वाली को मार के सुग्रीव को राजा बनाते हैं। परंतु भगवान राम अब इस समय किसी भी इंटरेक्शन में डायरेक्ट हनुमान जी से कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। हनुमान जी नोट कर लिए थे। बस वो उस दिन जो पहली बात हुई थी, उस बात के बाद से श्री रामचंद्र हनुमान से कुछ नहीं बोल रहे होते, हनुमान से कुछ भी नहीं बोल रहे होते। कुछ बात बोलनी होती थी हनुमान श्री रामचंद्र को, तो सुग्रीव को ही बोलते थे, हनुमान की तरफ ना देखते थे ना कुछ बोलते थे। उधर सुग्रीव राजा बने, वाली को मार दिया गया। और अब भगवान राम ने बोला कि सुग्रीव, जो हमारी संधि हुई थी सीता को ढूंढने में तुम सहयोग करोगे, तुम राजा बन के सहयोग करो। सुग्रीव कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से सहयोग करूंगा, अभी चतुर्मास्य का समय आ गया है, इस समय सैनिक इत्यादि कहीं जा नहीं सकते, वर्षा का समय है, तो चतुर्मास्य के बाद में हम जरूर इसमें जाएंगे। और 4 महीने के लिए भगवान राम सीता से विरह में, सीता कहाँ होगी, कोई किडनैप करके ले गया, किस हालत में होगी, एक एक क्षण श्री राम के लिए सहनीय हो रहा था। आज भी वो स्थान है जहाँ पे 4 महीने के लिए
श्री रामचंद्र ध्यान लगा के योग मुद्रा में बिल्कुल बैठ जाते हैं सीता पे सीता का स्मरण कर रहे हैं, सीता से विरह फील कर रहे हैं। और लक्ष्मण से श्री राम के विरह विप्रलम वो देखा नहीं जा रहा है, बिल्कुल श्री राम का वो हाल देख के लक्ष्मण छटपटा है। परंतु क्या करे, 4 मास का समय है, वो तो निकालना ही है। और इधर हनुमान जी, इधर सुग्रीव, वो क्या करता हो, नया एकदम से बड़े टाइम बाद राजा बना है, और वो किष्किंधा में पहुंच जाता है राजधानी में, और खूब पार्टी चालू कर देता है। क्या चालू करता है? पार्टी। इट्स द टाइम टू डिस्को वो पार्टी चालू कर दिया, और वहाँ पे खूब गा रहे लोग, नाच रहे। और जब राजा ही इस प्रकार से मदिरा और सब में लग गया, तो प्रजा का पूरी राजा, पूरा प्रजा, पूरी कैबिनेट, सब के सब इसी में लगे हुए, पूरे के पूरे वानर सारे सारे लगे हुए। बस एक हनुमान जी जो बाहर खड़े रहते थे किष्किंधा के, वो बार बार लक्ष्मण और राम की तरफ देखते थे, बोले क्या है। और करते 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 4 मास पूरे हुए। 4 मास पूरे हुए। सुग्रीव तो अपने भोग विलास में लगे हुए थे। 4 मास पूरे हुए, परंतु सुग्रीव को पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। हनुमान जी क्या करे, बोले कैसे अपने स्वामी को जाके, सीनियर को जाके डिस्टर्ब करे। तो एक जगह पर जाके वो खड़े हो जाते सुग्रीव के अंदर के चेम्बर्स में, वहाँ पे कोई और जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हनुमान पहुँचते तो सुग्रीव सह लेता है, परंतु मुझे बोलता है मुझे डिस्टर्ब मत करो हनुमान। तो हनुमान फिर चुपचाप बाहर आ जाते हैं। बोले आप क्या करें, आप सीनियर है, क्या करें, चुपचाप ये बाहर आ जाते हैं। सुग्रीव अपने भोग विलास में लगे रहता है। इधर 4 महीने का भी समय निकल गया और सुग्रीव का नामो निशान नहीं आ रहा है। राम का जो विरह है वो और बढ़ता जा रहा है। एकदम के राम के विरते विरह को राम बोलते, लक्ष्मण क्या हुआ, सुग्रीव की अपनी प्रतिज्ञा भूल गया है। बोले भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसको याद दिला के आता हूँ और श्री लक्ष्मण निकलते हैं। हनुमान जी तो अब एंट्री नहीं ले, हनुमान जी चुपचाप बाहर खड़े हो जाते हैं, मेरे को जितना करना था कर दिया। एकदम से किष्किंधा में एक बम ब्लास्ट होता, धूम। क्या ब्लास्ट होता है, उनके जो मेन गेट होता किष्किंधा का, चिथड़े उड़ गया था। और सारी सेना भागते हुए सायरन पायरन बजाते हुए पहुंचती है। देखती क्या, गेट के दूसरे साइड में लक्ष्मण खड़े हुए, एक बाण निकला था जिसकी वजह से मिसाइल ये टूटा था। अब वो लक्ष्मण धूम धूम करके अंदर प्रवेश करे किष्किंधा के। अब तो लगा अब तो आज मर गया सुग्रीव आज तो सुग्रीव यही में मर गया, ये हो गया। उतनी देर में भाग भूग के जब तक सुग्रीव को बताया, सुग्रीव बोला मैं कहाँ छुपूँ, क्या करूँ, कैसे कैसे करके खैर सुग्रीव शांत होते हैं। हाँ, सुग्रीव जाते हैं लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण के चरणों में गिरते, लक्ष्मण शांत होते, बोले तुम अपना व्रत भूल गए हो। बोले मैं अभी सही करता हूँ, आर्मी को बुलाता हूँ, चिंता मत कीजिए। परंतु हनुमान, देखिए मैं क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ, ये लीला, हालांकि सुग्रीव की अपनी कमजोरियां थी, हनुमान अपनी सेवा हमेशा तत्परता से कर रहे थे, क्योंकि ये सेवा उनको किसने दी थी, गुरु जी ने दी थी। और अपनी सेवा करे, कभी अपनी मर्यादा को वो क्रॉस नहीं करते थे। जहां पे रिमाइंड करना था रिमाइंड करते थे, परंतु अपनी मर्यादा कभी क्रॉस नहीं करते थे। लगातार अपना कार्य कर रहे थे। अब फाइनली सुग्रीव अपनी सारी सेना को एकत्रित करने के लिए ऑर्डर देता है। मतलब बस कुछ समय देता है, 11 दिन 12 दिन जो भी समय देता है, सारी दिशाओं से जितनी भी सेना उसको बोले एकत्रित करो। और फिर सुग्रीव तैयार व्यार होके श्री रामचंद्र से मिलने के लिए मलय पर्वत पे जाते, मलयवन पर्वत पे। और श्री रामचंद्र बोलते सुग्रीव कैसे सीता को ढूंढने जाएंगे, क्या हो पाएगा, संभव हो पाएगा। बोले बिल्कुल संभव हो पाएगा, हमारी विशाल सेना है जो आपके एक इशारे पे बस आपके आज्ञा का वेट कर रही है, और चारों दिशाओं में सेना निकल पड़ेगी। कहाँ है सेना करते हुए सुग्रीव एकदम से श्री राम को पर्वत के बाहर शिखर पे लेके जैसे ही आता है, श्री राम भी हैरान रह जाते हैं। वो शिखर, वो पर्वत बहुत ऊंचा होता है, पर जितनी दूर तक घाटियों में, पर्वत पे, शिखरों पे जितनी दूर तक दृष्टि जा सकती थी, वो कहीं पे घास नहीं दिख रही थी, सिर्फ वानर और रीछ और ये सभी दिख रहे थे। पूरी वानर सेना, बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा दिख रहे थे, एक से बढ़कर एक। राम भी हैरान है, इतनी विशाल वानर सेना। और फिर सुग्रीव
वहाँ से अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में बताना शुरू करते, ये योद्धा है, ऐसे है, ये इसका पुत्र है, ये है, इसके अंदर ये कला है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये कर सकता है, ये पानी पे ये कर सकता है, हवा में ये कर सकता है। एक एक करके दिशाओं में, अलग अलग दिशा में इसके अंडर में ये बटालियन है, इसका ये काम कर रहा है। और जब वो सुग्रीव डिस्क्राइब कर रहे थे, भगवान राम भी बड़े इंप्रेस होते सुग्रीव से। यार सुग्रीव की ये क्वालिटीज है, तभी तो हमारा राज बना हुआ था इसको। ठीक है, कुछ कमजोरी है पर उसका स्पेशलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और फिर सुग्रीव वहीं पे ऑर्डर देते हैं श्री राम से आज्ञा लेके कि बोलते ये बटालियन जो है इसके अंदर में ये उत्तर दिशा में जाए, ये पश्चिम दिशा में जाए, हाँ हाँ, ये पूर्वी दिशा में जाए। और फिर एक बटालियन को विशेष करके सुग्रीव दक्षिण दिशा की तरफ रखे थे। इस बटालियन में सुग्रीव ने अपने सबसे स्पेशल लोगों को रखा था, जाम्बवान को रखा था। और किसको रखा था? इसमें रखा था उन्होंने अंगद को रखा था। वाली के पुत्र थे, वाली के समान उनमें वेलर था, वाली के समान शक्ति और साहस था। हाँ, तो अंगद को रखा था। और इस बटालियन में उन्होंने श्री हनुमान जी को भी रखा था। और चारों दिशाओं में जब वो भेज रहे थे, सारी इस दिशा में जाओगे ये मिलेगा, इस दिशा में ये पर्वत मिलेगा, फिर ये सागर मिलेगा, फिर ये मिलेगा, ये मिलेगा, इस दिशा में जाओगे। और यहाँ पे भी दक्षिण दिशा वाले को भी बोलने लगे इधर जाओगे तुम्हें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो भगवान राम कहते हैं सुग्रीव तुम्हारी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है? ज्योग्राफी। तो बोला प्रभु जी क्या करे, वाली जब मेरी जान के पीछे पड़ा था मैं पूरे विश्व में बहुत भागा। हर जगह भाग भाग के मेरी ज्योग्राफी अच्छी हो गई। बाद में मैं ऋषिमुख पे छुपा घर के बगल में आके। फाइनली जब यहाँ पे हुआ, बोला कि भगवान हो ना हो मेरी प्रेरणा है। क्यों? क्योंकि जब वो जा रहे, जब पहली बार भेंट हुआ था सुग्रीव का और श्री रामचंद्र का, तो सुग्रीव जब रामचंद्र ऊपर आए तो सुग्रीव ने कुछ पोटली थी, वो पोटली खोल के श्री राम के सामने रखे कि बोले यहाँ से कई दिनों पहले एक ऊपर से एक रथ पे जा रहा, तो एक रथ पे स्त्री थी, वो चिल्ला रही थी राम राम राम। और उन्होंने हम वानरों को देख के पोटली ऊपर से फेंकी। और उस पोटली क्या साड़ी का टुकड़ा था, उसके अंदर कुछ आभूषण थे। और जैसे ही श्री राम के सामने रखे, श्री राम आभूषण को पकड़ के फपक के वहीं पर घुटनों पे बैठ गए। क्या बोलने लगे? सीते सीते सीते। तो सुग्रीव कहते हैं कि वो जो रथ था वो दक्षिण दिशा में जा रहा था। सुग्रीव ने कहा कि हो ना हो श्री राम आपकी सीता दक्षिण दिशा में, हमें आशा है कि वो अभी जीवित भी होगी। हम लोगों को पता नहीं हो क्या वो राक्षस लेके गया, क्या किया होगा, नहीं किया होगा। नरभक्षी होते ही राक्षस। हमें पूरी जीवित है, सही होंगे। और हमें आशा है कि यही बटालियन ये लेके आएगी। और फिर उसमें बताते हैं ये अंगद है, अंगद की ये शक्ति है, जाम्बवान की ये शक्ति है, जाम्बवान के बारे में बताते हैं। और सबसे अंत में सारी बटालियन वगैरह सब इंट्रोड्यूस करते हैं। श्री राम को बहुत आशा होती है इस बटालियन से। सुग्रीव अपना हाथ पकड़ के हनुमान को लाके श्री राम के पास में लाते हैं और बोलते हैं हे राम, मुझे पूर्ण आशा है कि अगर आपका आशीर्वाद होगा तो आपकी सीता को ये हनुमान अवश्य ढूंढ के लाएगा। हरि बोल। कई महीने बीत गए थे, कुछ हुआ था, श्री राम हनुमान की तरफ देखते भी नहीं थे ज़्यादा और बोलते तो बिल्कुल नहीं थे। परंतु आज इतने दिनों से हनुमान तड़प रहे थे। उस समय पूछा था कौन हो तुम, अपना परिचय दो। और वो जानता था मैं नित्य दास श्री राम का दास हूँ, उसको तड़प रहा था। परंतु हनुमान ने अपना गलत परिचय दे दिया था। जो भी राम नेक्स्ट टाइम भी चला था, राम इतने टाइम से बोले नहीं। परंतु आज जब सुग्रीव
जाके राम के सामने रखते हैं। तब राम क्या करते हैं, बोलते हनुमान मेरी भी पूरी आशा है कि तुम सीता को अवश्य लाओगे। और ये कहते हुए श्री राम अपनी एक मुद्रिका निकालते हैं और बोलते हैं जब सीता से मिलना तो उसे पहचान के रूप में मेरी ये मुद्रिका देना। और हनुमान जी का हाथ श्री राम के आगे होता है, अभी तक स्पर्श नहीं हुआ था। अभी पहले ये पहले शब्द थे जो हनुमान ने सुने थे। और हनुमान अपने दोनों हाथ यूँ रखते हैं और हाथों में श्री राम वो मुद्रिका को रखते हैं। और ये मुद्रिका जो हनुमान के हाथ में श्री राम रखते हैं, ये मुद्रिका श्री राम का भरोसा था, श्री राम का ट्रस्ट था जो हनुमान के हाथ में। हनुमान से स्पर्श कर तो हनुमान को लगता है कि उनके अंदर में अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा, अद्भुत शारीरिक बल, अद्भुत करंट तरंग सब आ गए और अद्भुत विश्वास श्री राम का है। और श्री राम आलिंगन करते हैं हनुमान को और बोलते हैं विजयी भव, आप इस अपने मिशन में विजय हो। और फिर नए कॉन्फिडेंस के साथ में हनुमान आगे निकल जाते हैं। कैसे जाके वो सीता को ढूंढते हैं, लंका कैसे प्रवेश करते हैं, वहाँ पे अशोक वाटिका कैसे पहुँचते हैं, सीता को कैसे ढूंढ लेते हैं। और सीता जो किसी पे विश्वास नहीं कर सकती थी, वो हनुमान को देखते बिल्कुल घबरा जाती है, जरूर कोई असुर है या रावण स्वयं है जो यहाँ पे है। कैसे अद्भुत संवाद होता है हनुमान और सीता के बीच में। और सीता को ढूंढने के बाद में कैसे हनुमान जी लंका पे आग लगाते हैं और फिर छलांग मार के इधर आते हैं और फिर पुनः आते हैं किष्किंधा, जहाँ पे श्री राम अभी भी उसी स्थान पे ध्यान लगा रहे होते हैं। और जब यहाँ पे पहुँचते हैं, कई सारे वानर जोर जोर से पहले ही आगे भागते हुए आगे गए, सीता मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, फलाना 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 बोल रहे थे। कोई बोले हमने सीता को ढूंढ लिया, हमने सीता को ढूंढ लिया, ये मिल गया, मिल गया। पर जितने पहले कि कोई आवाज़ राम के पास पहुँचती, कोई सेंटेंस राम के पास पहुँचता, कौन सी बात कैसे क्या बोलनी है, हनुमान जी ने उस समय सारे ग्रामर के रूल चेंज करके, मैं इंग्लिश में उसको बोलता हूँ, मैंने सीता को ढूंढ लिया है सीता को, ये नहीं या क्या ढूंढ लिया, नहीं मिला, मिला नहीं मिला, तो मैंने ढूंढा, कोई बोल रहा है ये ढूंढा, हमने ढूंढा, ये ढूंढा। हनुमान जी ने एकदम से सारी ग्रामर को रूल करके उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण वर्ड श्री राम के कानों में सबसे पहले डाला चिल्ला के, जिससे श्री राम को सांत्वना मिला। वो पहला वर्ड था ढूंढ लिया। परंतु किसको ढूंढ लिया? अगला शब्द आता है सीता, ढूंढ लिया सीता को हमने। लास्ट होता हमने, मैंने ढूंढ लिया, बाकी सब ने हमने सीता को ढूंढ लिया। सीता आ रहा था, कोई राम बोले, क्योंकि सीता पहला आता तो बोला सीता मिली नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, सीता नहीं मिली। तो सीता सुन के एक ऑप्शन आता है सीता नहीं ढूंढ पाए, तो यही सोच के राम एंजाइटी में आ जाते कि मैं में कौन इंटरेस्टेड है, राम को मैं में कोई इंटरेस्टेड नहीं। राम को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था ढूंढ लिया। किसको ढूंढ लिया? सीता का। और उसके बाद फिर राम ढूंढे, किसने ढूंढा? तो हनुमान जी सिर्फ अपनी बात कैसे प्रेजेंट करनी है, बोलना कैसे है, छलांग कैसे लगाना है, कहना कैसे है, हर चीज में उनकी निपुणता अति अद्भुत थी श्री राम की कृपा से। और वो अंगूठी, वो मुद्रिका लेके जब यहाँ से श्री हनुमान को मिली मुद्रिका, तो उससे हमें एक बहुत अद्भुत शिक्षा मिलती है। देखने में लग रहा था कि कितनी बड़ा जीवन की कितनी बड़ी तपस्या दे दी सुग्रीव हनुमान को। ये तो सीखने गया था गीता कोर्स और वहाँ पे मिल गया जीवन भर का अभिशाप। सुग्रीव के पास में रहो, उसके दास में सेवा करो। ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो कहाँ फंस गए। गुरुजी के पास में गए थे, गुरुजी ने कौन सी सेवा लगे थे, हम तो आए थे कुछ और करने, गुरुजी ने यहाँ पे कहाँ लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया। बड़ा समझ में नहीं आता है किसी को।
परंतु हनुमान जी अपने गुरु पे श्रद्धा रखे, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेहा कुरु नंदना, वो वहाँ पे कुरु नंदन, वो उस भाव से उनकी सेवा करते हुए वहाँ पे रहते रहे, करते रहे श्रद्धा भाव से। और एक दिन वही सुग्रीव, उसी सुग्रीव की रिकमेंडेशन से, उसी सुग्रीव के आशीर्वाद से, उसी सुग्रीव के पर्सनल रिकमेंडेशन से श्री राम हनुमान जी को स्वीकार करते हैं। हरि बोल। इससे देखता है कि गुरु जी के द्वारा दी हुई कोई सेवा बड़ी अजीब सी लग रही हो, तर्कहीन लग रही हो, लॉजिकल नहीं लग रही हो, मैं वो ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मैं ये ज़्यादा अच्छा ही कर सकती हूँ, मैं फलाना किला उल्टा सकता हूँ, मैं ढिमा का गड्ढा खोद सकता हूँ, मैं वहाँ माइनिंग कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे यह कर सकता हूँ। पर गुरु जी ने क्या दिया, तुमने वो किया कि नहीं किया? अगर किया, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान ना गति को तभी। और हनुमान जी, इस आज की कथा से हमने हनुमान जी की गुरु निष्ठा के बारे में जाना। ठीक है, आपने उनकी छलांग में लंका की आग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, तो उन्होंने सोचा आज हनुमान जी के गीता कोर्स और उसके सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन पे चर्चा करते हैं। श्री राम भक्त हनुमान की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय।